न जाने कौन से रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। केवट के लिए तो स्वयं श्री रघुनाथ जी कोर्ट तक गवाह देने पहुंच गए। केवट सेठ जी का पूरा पैसा लौटा दिया था। पैसा मिलने के बाद भी सेठ जी ने कोर्ट में जाकर केवट पर केस कर दिया कि इसने मेरा पैसा नहीं लौटाया। जज साहब ने केवट को बुलाकर पूछा, जब तुमने पैसे दिए तो वहां कौन कौन था? केवट बोला, मैं था, सेठ जी थे और मेरे रघुनाथ जी थे। अब जज साहब सोचे कि रघुनाथ नाम का कोई आदमी रहा होगा। तुरंत संतरी को बुलाया और रघुनाथ के नाम का सम्मन भेज दिया भैया कि जाओ और इस रघुनाथ को जाकर बोलो कि अगली हीरिंग पे गवाह बनकर आएगा। अब वो शहर का संतरी गांव में गया तो किसी से पूछा बाहर कि ये रघुनाथ कहाँ रहते हैं? बोला, रघुनाथ नाम का तो यहाँ कोई आदमी नहीं रहता। हाँ, रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है एक पास में। अब वो संतरी सोचा कि रघुनाथ जी वो मंदिर बनवाए होंगे। गया मंदिर के बाहर ही एक पुजारी जी बैठे थे। पुजारी जी से कहा, रघुनाथ यहीं रहता है? पुजारी जी बोले, हाँ यहीं भीतर ही रहते हैं। लो उनके नाम का सम्मान और बता देना उसको कि आ जाएगा अगली डेट पर कोर्ट में। पुजारी जी ने वो सम्मान लिया और सोचा, जब भगवान ने ही निर्णय कर लिया है गवाह बनने का तो मैं कौन होता हूं उन्हें रोकने वाला। सम्मान लिया और जाकर ठाकुर जी के चरणों में धर दिया और एक ही बात कही, ठाकुर जी आपके लिए फल आते थे, आपके लिए भोग आता था, आपके लिए आभूषण आते थे, आपके लिए वस्त्र आते थे, लेकिन प्रथम बार आपके लिए आज कोर्ट से सम्मन आया है नाथ, और बहुत विश्वास कर उस केवट ने आपका नाम लिया है। उसका विश्वास मत टूटने देना। जिस दिन कोर्ट का दिन था, आपसे निवेदन करूं, उस दिन पुजारी जी ने रघुनाथ जी को सबसे सुंदर वस्त्र पहनाया। आज कोर्ट में जाना है ना, सबसे सुंदर वस्त्र पहनाया, स्वर्ण के आभूषण पहनाए। भगवान पहुंच गए फटे पुराने कपड़े पहनकर, हाथ में लकुटी लेकर के, और कोर्ट में जाकर ऐसी गवाही दी कि पहली हियरिंग में ही पूरा केस सॉल्व। सेठ को सजा हो गई। सेठ को तो सजा हो गई, लेकिन जज साहब बड़े परेशान थे। क्यों? वो सोचे कि ऐसा कौन सा गवाह था, ये आज तक जितने भी गवाह आए किसी ने भी इतनी अच्छी सुनाई नहीं दी। एक ही हियरिंग में पूरा केस सॉल्व कर गया। जज साहब ने केवट को बुलाया और पूछा, ये कौन थे? बोले, मेरे रघुनाथ जी थे। इनकी हालत देखकर तो नहीं लग रहा था कि ये मंदिर बनवाए होंगे। बोले, नहीं, ये मंदिर बनवाने वाले रघुनाथ जी नहीं थे, फिर ये मंदिर में बैठने वाले रघुनाथ जी थे। तुरंत जज साहब ने संतरी को बुलाया और पूछा, सच सच बताओ ये सम्मन किसको देकर आए थे? बोला, सरकार वो रघुनाथ जी तो नहीं मिले थे, उनका एक मंदिर था, उसके पुजारी को मैं दे आया था। सेठ जी पूरी बात समझ गए। तुरंत अपने घर गए और दरवाजा बंद कर फूट फूट कर रोने लगे। उनकी घरवाली ने पूछा, क्या हुआ? सेठ जी पूरी वृत्तांत सुनाया। तो घरवाली बोली, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, किसी ना किसी माध्यम से आखिरकार ठाकुर जी ने आपको दर्शन तो दिया। सेठ जी बोले, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं। तो कुर्सी पर बना जज मैं बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। जिस नारायण की अदालत में पूरा संसार खड़ा रहता है, उस नारायण को आज मैंने अपनी अदालत में खड़ा किया। इतना कहकर और सब घर परिवार छोड़कर चले गए जज जी वृंदावन में। और आपसे निवेदन करूं
जब तक जीवित रहे वो कभी बैठे नहीं अपने जीवन में। किसी ने पूछा कि आप बैठते क्यों नहीं हैं? बोले, दुनिया जिसकी अदालत में खड़ी रहती है, मैंने उसको अपनी अदालत में खड़ा कराया था। मेरे लिए यही मेरा दंड है कि मैं उम्र भर खड़ा रहूं।